हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे शिक्षक साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार टीचर ट्रांसफर से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट यहां पर जारी हो चुकी है। आप सभी को हम यहां पर ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट देने वाले हैं। हम आपको यहां पर बताएंगे कि 11,500 महिला टीआरई 1 और टीआरई 2 ट्रांसफर को लेकर के क्या अपडेट है, साथ ही साथ विद्यालय आवंटन जो होना है उसको लेकर के यहाँ पे क्या जानकारी निकल के आ रही है, और पुरुष शिक्षकों के ट्रांसफर का काउंटडाउन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। इसके विषय में हम जानकारी देने वाले हैं। साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि यदि आप चाहते हैं कि लगातार आपको टीचर ट्रांसफर से जुड़ी हुई अपडेट मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा चैनल लगातार ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट देता रहता है। चलिए साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, आपके स्क्रीन पर रही वह महत्वपूर्ण अपडेट जिसका आप सभी इंतजार कर रहे थे। अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि सचिवालय सूत्र बीपीएससी टीआरई 1 और 2 महिला शिक्षिकाओं की लिस्ट यहां पर तैयार हो चुकी है, और लगभग सभी का ई शिक्षा कोर्स पर फीडिंग भी संपूर्ण यानी कि कंप्लीट हो चुका है। जितनी भी महिला शिक्षिकाएं हैं उनका ट्रांसफर यहां पे कंप्लीट है। ई शिक्षा कोर्स पर डेटा फीडिंग की जा रही थी। आपको बताना चाहेंगे कि कल की डेट में, कल आपका था यहां पे 17 मई, और 17 मई की डेट में ही यहां पे सारा जो डेटा फीडिंग था वो कंप्लीट कर लिया गया था। यानी कि कल की डेट में, आज तो आपका संडे है, हालांकि आज भी विभाग खुला हुआ है, आपको बता देते हैं यहां भी काम चल रहा है। और यहां पे क्या काम चल रहा है, तो यहां पे जितनी महिला शिक्षिकाएं हैं उनका डेटा फीडिंग समाप्त हो चुका है। अब यहां पे पुरुष शिक्षकों का काम हो रहा है। यानी कि सरकार की पूरी इच्छा है कि यहां पर हर हाल में जून के लास्ट तक सभी शिक्षकों का, इवन यहां पर जो सेम जिला वाले हैं उनका भी हर हाल में यहां पे ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि आगामी समय में आप जान रहे होंगे कि चुनाव को देखते हुए शिक्षा विभाग पूर्ण रूप से तत्पर है। क्योंकि आपने लगातार ये खबर देखी होगी कि कई सारे जिले हैं जहां से शिक्षकों की जो लिस्ट है वो जा रही है कि इनकी ड्यूटी लगनी है, हमारा ये कार्यबल है। इसको देखते हुए शिक्षा विभाग यहां पर सभी की जो ट्रांसफर वाली लिस्ट है वो जून के लास्ट तक जारी कर देगा। साथ ही साथ हर हाल में सेम जिला की बात कर रहे हैं तो जुलाई में यहां पर लक्ष्य रखा गया है कि जुलाई में हर हाल में उनकी भी ज्वाइनिंग करवा देनी है। फिलहाल जो अपडेट है वो ये है कि महिला शिक्षिकाओं को यहां पर बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। 11,500 की लिस्ट यहां पर इस शिक्षा कोर्स के माध्यम से देखने को मिलेगी। हालांकि जैसे कि पहले यहां पर ट्रांसफर लिस्ट आ रहा था, पब्लिक डोमेन में जारी हो रहा था, ऐसा आपकी नहीं होने वाला है। आप सभी महिला शिक्षिकाओं को ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से आपका ट्रांसफर पोस्टिंग ऑर्डर देखने को मिलेगा। इसमें आपको जिला एलोकेशन की जानकारी मिलेगी कि पहले आपका जिला कौन सा था जहां पे आप पदस्थापित है, उसके बाद नया आपका आवंटित जिला कौन सा है। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं तो सोमवार या मंगलवार तक महिला शिक्षिकाओं को ई शिक्षा कोर्स पर दिखेगा ऑर्डर। हमने अभी जस्ट आपको बताया कि यहाँ पे 17 मई की डेट तक सारा काम यहाँ पे संपूर्ण हो चुका था। आज आपका 18 तारीख है, आज भी यहाँ पे काम चल रहा है, लेकिन पुरुष शिक्षकों को लेकर के काम चल रहा है। जो पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हैं, जो रेगुलर टीचर्स हैं, इसके अलावा जो यहाँ पे विशिष्ट शिक्षक हैं, इनकी लिस्ट अब यहाँ पर आएगी, जिनको यहाँ पे डेटा फीडिंग के लिए आगे प्रक्रिया बढ़ा दी गई है। अब यहाँ पर क्या है कि महिला शिक्षिकाओं का जो 11,500 पटना जिले को छोड़कर के जितनी भी महिलाएं हैं उनकी लिस्ट यहां पे इस शिक्षा कोर्स पर देखने को मिलेगी। तो इसको लेकर के काम सारा यहां पे कंप्लीट है। कल की डेट में 19 मई की डेट में यहां पर आपको इस शिक्षा कोर्स पर सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। अगर किन्हीं कारणोंवश यहां पर 19 मई की डेट यानी कि कल तक यहां पर आपको इस शिक्षा कोर्स के माध्यम से आपका ट्रांसफर पोस्टिंग ऑर्डर देखने को नहीं मिलता है तो एक दिन और मान करके चलिए 20 मई के आसपास, या आप समझ सकते हैं कि शिक्षा विभाग कभी कभी थोड़ा सा जो एक्सटेंडेड डेट होता है उसको भी लेकर के आगे चल जाता है, कभी साइन नहीं होता, कभी मीटिंग होने लगती है। तो मान करके चलिए कि आपकी लिस्ट तो आ चुकी है, इस शिक्षा कोर्स पर डेटा फीडिंग भी खत्म हो चुकी है, बिग ब्रेकिंग है। बस यहां पर कल का या परसों तक आप इंतजार कर लीजिए, हर हाल में आपको 20 मई तक आपका पोस्टिंग ऑर्डर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं तो सभी ट्रांसफर हुए शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है कि इनका विद्यालय आवंटन भी कर दिया गया है। और इनके विद्यालय आवंटन की जानकारी कब तक देखने को मिलेगी, तो मंगलवार तक यहां बताया जा रहा है कि हर हाल में ट्यूसडे तक आप सभी को ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से आप पर देखने को मिलेगा आप सभी का ट्रांसफर पोस्टिंग ऑर्डर। यानी कि यहां पर जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जिनका ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है, जिला एलोकेशन हो चुका है, इन सभी को ई शिक्षा कोर्स पर जानकारी मिलेगी कि इनको कौन सा विद्यालय दिया गया है, और संबंधित विद्यालय में जाकर के वह 1 सप्ताह के भीतर अपना योगदान देंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं तो यहां पर लगभग सभी का विद्यालय आवंटन नगरीय क्षेत्रों में ही होने की संभावना है। आपको पहले ही बताया गया था हमारे चैनल के माध्यम से, जितने भी ट्रांसफर वाले शिक्षक हैं, टीआरई 3 की पहले ऐसी संभावना बन रही थी कि टीआरई 3 वालों को दूर दराज के गांव में ना भेज करके यहाँ पे नगरीय क्षेत्रों में पोस्टिंग की जाए या हेडक्वार्टर्स के आसपास पोस्टिंग दी जाए। लेकिन यहाँ पे टीआरई 3 वालों ने एक तरीके से जब यहाँ पे अपना आंदोलन स्टार्ट किया, उसके बाद शिक्षा विभाग ने रैंडम तरीके से इनका यहाँ पे पोस्टिंग कर दिया। इसलिए आप सभी को यहाँ पर इसका बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। जितने भी यहाँ पे शिक्षक साथी हैं उनका
का विद्यालय आवंटन सभी नगरीय क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बताना चाहते हैं कि इसी प्रकार से ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पहली जानकारी आपको हमारे चैनल के द्वारा दी जा रही है। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हमें मोटिवेशन मिले और इसी प्रकार से अंदर की खबर आप तक हम पहुंचा सकें। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं तो पटना जिले से जुड़ी हुई यहां पर बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। पटना जिले का ट्रांसफर भी मई के अंत तक होगा शुरू, यानी कि जितने भी पटना जिले के शिक्षक हैं जिन्होंने दूसरे पदस्थापित जिले में रहते हुए वहां पे अपना आवेदन दिया था या फिर उसी सेम जिला से वो बिलोंग करते थे, हालांकि सेम जिला यहां पे लास्ट चरण में स्टार्ट होगा जब अंतर जिला कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जो बाहर के शिक्षक हैं जिन्होंने पटना के लिए आवेदन किया था उनको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। अभी फिलहाल यहाँ पे जो संभावना जताई जा रही है वो ये है कि मई के अंत तक, मई के लास्ट तक यहाँ पे पटना जिले के जितने भी शिक्षक साथी हैं उनको यहां पे विभाग टेकअप करेगा और उसके बाद उनकी लिस्ट यहां पे तैयार की जाएगी। कहीं ना कहीं यह माना जा रहा है कि जब यहां पे सारे चरण का मतलब पुरुष शिक्षकों को लेकर के भी जब सारा क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा, अंतर जिला ट्रांसफर सभी कैटेगरीज का कंप्लीट हो जाएगा, तो एक डेटा मिलेगा, उस डेटा के आधार पर पटना जिले में ट्रांसफर करना आसान हो जाएगा। इसलिए विभाग इन चरणों को कंप्लीट करते हुए पटना जिले का ट्रांसफर करेगा और इसमें जो ट्रांसफर होगा तो उसी हिसाब से होगा कैटेगरी वाइज की, पहले दिव्यांग, फिर आपका जो साधारण रोग से ग्रसित है, इसके अलावा महिला है, फिर पुरुष है और उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से। हालांकि पटना जिले में ट्रांसफर के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा, मुश्किल से 1 सप्ताह से 10 दिन लगेगा और सभी का ट्रांसफर कैटेगरी वाइज कर दिया जाएगा, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। पटना जिले का भी 31 मई के आसपास आपको ट्रांसफर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं तो सभी पुरुष शिक्षक साथी लगातार कमेंट करते रहते हैं, सर यहां पर हमारे बारे में कोई अपडेट दीजिए, हमारे बारे में कोई अपडेट नहीं आ रहा है। एसीएस सर भी यहां पे पुरुष शिक्षकों के विषय में कुछ नहीं बोल रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि 1 से 2 दिन पहले जब राजेश कुमार जी ने यहां पर इंटरव्यू लिया माननीय एसीएस जी का, तो यहां पर एसीएस सर ने बताया कि पुरुष शिक्षक भी दिक्कत में है, लेकिन जब तक हम वैकेंसीज को फाइनलाइज नहीं कर लेंगे, वैकेंसी को बैलेंस नहीं कर लेंगे, तब तक हम किसी का भी ट्रांसफर कैसे कर दें। तो यहां पर बात सही है साथियों। देखिए यहां पे इतने सारे विद्यालय हैं, इतने सारे जिला हैं, तो यहां पे जिले के हिसाब से वैकेंसी को देखते हुए जब उस जगह पे पोस्टिंग हो जाएगी, मान लीजिए कि एक अररिया जिला है और एक आपका कैमूर जिला है, तो इन दोनों जगह पे जब इतने सारे शिक्षक साथियों का विद्यालय आवंटन हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, तब ना पता चलेगा कि स्पेशल क्राइटेरिया कि वहां से कितने शिक्षक है, यहां से कितने शिक्षक है, फिर जो वैकेंसी निकलेगी उस हिसाब से यहां पर ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन जो फिलहाल अपडेट निकल के आ रही है कि पुरुष शिक्षकों का इंतजार खत्म हो चुका है, महिला शिक्षिकाओं की लिस्ट के बाद पुरुष शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया होगी शुरू। यानी कि यहां पर प्रक्रिया की बात हो रही है। प्रक्रिया का अर्थ यह है कि तुरंत उनकी डेटा फीडिंग स्टार्ट की जाएगी। फिलहाल आपको बड़ी खबर दे देते हैं कि लिस्टिंग की प्रक्रिया ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और राजेश कुमार ने भी इनकी जानकारी दी थी कि पुरुष शिक्षकों का लिस्ट यहां पे बनना तैयार हो गया है। यानी कि कितने शिक्षकों ने यहां पे आवेदन दिया, इसमें कैटेगरी बांटी गई कि कितने नियोजित हैं, कितने विशिष्ट हैं, कितने यहां पे रेगुलर टीचर्स हैं, कितने बीपीएससी टीआर1 और टीआर2 वाले हैं, इस हिसाब से कैटेगरी की जा रही है, उनको फिल्टर किया जा रहा है। और जब सारी चीजें फिल्टराइज हो जाएंगी उसके बाद इसको सॉफ्टवेयर के माध्यम से डेटा फीडिंग करते हुए ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो आप सभी पुरुष शिक्षक साथियों का इंतजार खत्म है, बस कुछ क्षण का और इंतजार कर लिए, फाइनल रूप से आपका भी ट्रांसफर हर हाल में जून के प्रथम या द्वितीय सप्ताह तक देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं तो मई के अंत तक विशिष्ट और पुराने वेतनमान वाले पुरुष शिक्षकों का होगा ट्रांसफर। देखिए हमने आपको बताया था कि पुरुष शिक्षकों का ट्रांसफर होने वाला है, तो मई के अंत तक विशिष्ट और पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों का भी ट्रांसफर हो जाएगा। हालांकि आपको एक बड़ी खबर दे देते हैं कि विशिष्ट और पुराने वेतनमान वाले शिक्षक ना की संख्या के बराबर है। अगर 1000 के लगभग भी पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी, 1000 से कम ही रहने की संभावना है विशिष्ट और पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों का। तो यहां पर बड़ी खबर है, आप सभी पुरुष शिक्षक साथियों के लिए थोड़ा सा धैर्य बना करके और रखना है। हालांकि आप सभी की अभी छुट्टी हो जाएगी 12 दिन के बाद, आप घर पर जब तक रहेंगे तब तक आपको एक लिस्ट देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहां पर बड़ी अपडेट है, 15 जून के आसपास तक सभी अंतर जिला पुरुष शिक्षकों का हो जाएगा ट्रांसफर। बिग ब्रेकिंग, 15 जून के आसपास जितने भी हमारे पुरुष शिक्षक साथी हैं उनका दुख दर्द यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। अब उनको थोड़ा सा भी धैर्य नहीं रखना होगा। 15 जून के आसपास तक जब तक आप अपने घर पे रहेंगे फिर आपको जिला एलोकेशन की जानकारी मिल जाएगी। और साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि 15 जून तक आपका विद्यालय आवंटन भी फाइनल कर लिया जाएगा, यानी कि 31 मई से आपका पुरुष शिक्षकों का ट्रांसफर लिस्ट आएगा। और मान करके चलिए कि जो आपका जून का प्रथम सप्ताह है उसमें आपकी जिला एलोकेशन की जानकारी मिलेगी और उसके एक सप्ताह के बाद आप सभी को विद्यालय आवंटन की भी जानकारी देखने को मिल जाएगी। साथियों आपको बताना चाहेंगे कि ट्रांसफर से जुड़ी हुई लगातार अपडेट के लिए हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा चैनल लगातार ट्रांसफर के रिगार्डिंग अपडेट देता रहता है। साथ ही साथ यदि आपके मन में कोई डाउट है तो हमारे चैनल के नीचे पिंड कमेंट में यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई हम देंगे। इसके अलावा बताना चाहेंगे कि सेम जिला वालों को भी बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। सेम जिला वालों का ट्रांसफर भी यहाँ पे जून के लास्ट से स्टार्ट होगा और जुलाई में इनका योगदान कराने का लक्ष्य यहाँ विभाग ने रखा है। हालांकि जो सेम
जिला वाले हैं उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी ये सेम जिला में है, लेकिन सेम जिला में भी 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर के आसपास है, जैसा रजनीश कुमार जी ने भी यहाँ एसीएस सर को बताया था। तो यहाँ पे एसीएस सर उस विषय में गंभीर थे और उन्होंने बताया कि यहाँ पे उनका भी ट्रांसफर होगा, लेकिन जब अंतर जिला कंप्लीट हो जाएगा तब। तो अंतर जिला आपका जून में कंप्लीट होने जा रहा है, उसके बाद जुलाई में यहाँ पे आपका सेम जिला वालों का ट्रांसफर होगा और सेम जिला ट्रांसफर में वक्त भी नहीं लगेगा क्योंकि डीओ के माध्यम से यहाँ पे ट्रांसफर होना है। आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे जितनी भी महिला शिक्षिकाएं हैं वह फिलहाल एकदम खुश हो जाएं क्योंकि उनकी ट्रांसफर लिस्ट तैयार है और 1 से 2 दिनों में यहाँ पे उनको जानकारी देखने को मिल जाएगी। साथियों, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आवश्यक रूप से ज्वाइन कर लें क्योंकि कमेंट सेक्शन के माध्यम से हम उसे पिन कर देंगे, उसके बाद वहां पर हम लगातार अपडेट देते रहते हैं। जैसे ही महिला शिक्षिकाओं की लिस्ट आएगी, साथ ही साथ जो ऑर्डर पोस्टिंग से रिलेटेड कोई जानकारी निकल के आएगी, हम टेलीग्राम के माध्यम से आपको सूचित कर देंगे। साथियों, थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। माता रानी करें आप सभी का ट्रांसफर जल्द से जल्द हो जाए। थैंक यू सो मच।